नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर पहला ओपिनियन पोल और ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। असम को लेकर तीन बड़ी पार्टियां असम को लेकर अपने अपने जीत के दावे करती नजर आ रही हैं। एक तरफ एनडीए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एआईयूडीएफ इस बार क्या इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर अलग चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2026 में अगर बात की जाए तो मार्च अप्रैल 2026 में असम में चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था असम में, और मार्च अप्रैल में ही वेस्ट बंगाल, अप्रैल 2026 में पौंडुचेरी, अप्रैल मई 2026 में तमिलनाडु और मई में 2026 में केरला में चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे असम को लेकर जो आंकड़े हैं उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो असम को लेकर बात किया है, लखीमपुर की 4 सीटों का जो ताजा सर्वे है उसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और यहाँ बात की जाए इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। कार्बी आंगलोंग की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। चिरांग की 2 सीटों का भी ताजा सर्वे सामने आ चुका है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाते नजर आ रही है। कामरूप ग्रामीण की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। करीमगंज की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। कचार की 7 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें और 1 सीट यहाँ पर एआईयूडीएफ के पक्ष में या फिर अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। हैलाकांडी की 3 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। तिनसुकिया की 6 सीटों को लेकर भी सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। धीमा हसाऊ की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सोनेतपुर की 5 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नलबाड़ी की 3 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दरंग की 4 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ 3 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जोरहाट की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। धूपगढ़ की 7 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, 3 सीटों पर ही यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जा रही है और 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। शिवसागर की 4 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। बक्सा की 3 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। कामरूप मेट्रो की 6 सीट का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। मेरी गांव की 3 सीटों को लेकर भी सर्वे के आंकड़े हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बरपेटा की 6 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर बाजी मार सकता है। 1 सीट यहाँ पर एआईयूडीएफ के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दक्षिण सालमारा की 2 सीटों में यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। विश्वनाथ की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। नागांव की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। कोकराझार की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। गोलपाड़ा की 4 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ ताजा सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। चराईदेव की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। बोंगी गांव की 3 सीटों में बात की भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जा सकते हैं। धुबरी की 5 सीटों को लेकर बात की भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। औजाई की 3 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। तो असम की सभी 126 सीटों का फाइनल आंकड़ा सामने आ चुका है। फाइनल आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर से असम में सरकार बनाती नजर आ रही है। इस बार पूर्ण बहुमत क्या एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है,
इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 53 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। और अगर AIUDF इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो यह आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है। वहीं अन्य पार्टी के पक्ष में 1 सीट के करीब जाती नजर आ रही है। यानी असम में आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर है, लेकिन पलड़ा एनडीए का यहां पर भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें कि ये असम को लेकर शुरुआती यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और असम को लेकर जिस कहा से तैयारी है और असम में जिस कहा से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका कितना फायदा मिलेगा और असम में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो असम को लेकर अपनी रख सकते हैं कि असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है और असम में 126 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।